अभिलाष यादव जी, भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले एक वर्ष में जब से आपका सत्संग सुना है, श्री जी की कृपा से 1,54,00,000 नाम जप हो गया महाराज जी, जिसमें मुझे परोपकार की भावना उत्पन्न हो रही है महाराज जी। अभी इनका कहना था कि जैसे कोई दीनहीन या किसको देखता हूं तो अपना भजन दे देता हूं कि मेरा इतना भजन उनको दे दो। तो महाराज जी, ऐसा करने से भजन नष्ट होता है? नहीं, पहले तो अपने लक्ष्य तक पहुंचो पहले, नहीं तो बीच में लुट जाओगे। भगवत प्राप्ति जब तक ना हो, अब तुम्हारे को प्रक्रिया बदलनी चाहिए। जो भजन करो वो भगवान को समर्पित करो, जो भजन करो वो भगवान को समर्पित करो। जिसको दीन दुखी देखो तो तन से धन से सुख पहुंचाने की चेष्टा करो और मन से भावना करो, भगवान आप तो परम उदार हो, आप इसे ठीक कर दो। भजन भगवान को दो, प्रार्थना भगवान से करो। शरीर से और धन से अगर सेवा बनती है तो वो सेवा कर दो, भजन भगवान को दो भगवत प्राप्ति के लिए। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक भजन खर्चा करने का बिल्कुल अधिकार नहीं रखना चाहिए। महाराज जी, उस समय मन बहुत द्रवित हो जाता है। तो तन से सेवा कर दो और मन से प्रार्थना कर दो। आपका भजन तो थोड़ा है ना, और भगवान अपार करुणा सिंधु हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसके कर्म को आप नष्ट कर दो, इसको सुख प्रदान करो। हे भगवान, आप इसके दुख को दूर करो। ये तो हर भक्त विनय कर सकता है। तो विनय करना, शरीर से और धन से सेवा करना, भजन को भगवान के चरणों में समर्पित करना, वो सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए। हमारा जन्म साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हम भगवत प्राप्ति के लिए भजन करते हैं। और दूसरी बात, सब में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। तो जब कोई दुखी हो तो देखो भगवान दुख की लीला कर रहे हैं। तो हमसे जो बन सके हम तन मन धन से सेवा कर दें, लेकिन भजन भगवान को दें। भजन का फिर उससे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए। महाराज जी, विचार ऐसा आता है कि मैं तो और भजन कर लूंगा, लेकिन इसको लेकिन शाम तक जियोगे आपको पता है क्या? शाम तक आप जियोगे क्या, ये कोई गारंटी तो है नहीं ना। तो पहले हम अपना कार्य करते मनुष्य जीवन का, पहले अपना कल्याण करें, अपने को भगवत प्राप्ति करें। तो जब आप भगवत प्राप्त हो जाओगे तो वासुदेवा सर्वम, कोई जीव बचा ही नहीं, सब भगवान ही है। यही अनुभव हो जाएगा। सिय राम में सब जग जानी। तो नाटक मंच पर दुख सुख का नाटक कर रहा है, वस्तुतः वो परमात्मा है, ऐसा ज्ञान हो गया तो ये वृत्ति भी चली जाएगी। समझ रहे ना? असलियत में परमार्थ में पहले तुम चढ़ो, तुम अध्यात्म को प्राप्त हो। तो जब तुम्हारा चश्मा बदलेगा तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म विराजमान है। तो दुख सुख का कोई खेले नहीं है। माया में दुख सुख है। जैसे स्वप्न में दुख सुख होता है तो जागृत में मिट जाता है, ऐसे ही जागृत का दुख सुख ज्ञान में मिट जाता है। जब आप ज्ञान को प्राप्त होगे, भगवान को प्राप्त होगे, तो न दुख है न सुख है। वही सच्चिदानंद परमात्मा स्त्री पुरुष रूप धारण किए हुए लीला कर रहा है, ऐसा अनुभव आएगा। तो अपने भजन को भगवान को समर्पित कर।